बयानात और कुरान, अहदीस और नात सुनने के लाइव चैनल तारिक रिएक्ट टू इस्लाम को सब्सक्राइब करें। फलस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदी को इजिप्ट में फिरौन की गुलामी से निकाल कर आजाद कर दो, और फिर बहुत मुश्किल से फिरौन ने आखिर बनी इसराइल को आजाद कर दिया। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन के पास आए और कहा कि इस सिटी पर हमला करो, लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करने वाले। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फलस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयां चल रही ये इसलिए है क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फलस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एंड इट मेक्स सेंस, तब तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फलस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा जाशुआ की लीडरशिप में फलस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई, और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया, और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली दफा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेंपल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया, और उस टेंपल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन इराक ले गया, और 70 साल तक यहूदी इराकियों की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने इराक की इस हुकूमत को फतह कर लिया, और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सारों को वापस फलस्तीन भेजा, और उन्हें फंड्स भी दिए कि वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को दोबारा बना, जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फलस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर इन पर एक ऐसी हुकूमत ने हमला किया जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया, और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे। और रोमन एम्पायर ने बैतुल मक़दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद ये टेंपल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक हुकूमत की। लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए रिलीजन इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान एक दिन जेरूसलम जरूर फतह करेंगे। अब मुसलमानों के पास 2 ऑप्शन, या तो जेरूसलम को उसी तरह तबाह किया जाए जो इससे पहले बाकी बादशाहों ने किया था, और या इसका सीज मुहासरा कर लें। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफ्रोनियस ने कहा
کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی، اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، آلموسٹ 7 فٹ۔ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، کو جروسلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی ہے، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا، اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا، اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسجدوں اور سینیگوگز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل، پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینیگوگز میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے جروسلم پر آلموسٹ 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن پھر 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ اور اس وقت سارے کرسچنز کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ ایون کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا I am not those men. I am صلاح الدین۔ صلاح الدین صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے۔ 800 سال۔ لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن امپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائیں گے۔ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت سٹرونگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے
यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था, तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज़्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और ये मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजन्स को आजादी होगी। जिस पर अरब ममालिक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और इजराइल के आजाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुई, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ एक दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40% इलाका फलस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख, जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके वेस्ट बैंक और गाजा इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये छोटा सा इजराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब ममालिक दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। ये ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्लाह से हार जाए और वो भी 2 मरतबा। अरब ममालिक के 2 दफा इजराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं, बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई। जिसके बाद अरब की अवाम इस नए सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी नहीं छीन सका।